तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, बात समझ में आ रही। चलिए तो आइए गिनना चालू करते हैं, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए तो i3 प्लस की अगर मैं बात करूं तो i3 प्लस कैसे बना सकते हैं बेटा, इसमें किसी को भी सेंट्रल एटम मान लो। सेंट्रल एटम मानने का एक सीधा सा फंडा होता है कि आप या तो क्या या नहीं, या तो आप क्या या नहीं आएगा उस चीज में, ठीक है। उसमें क्या आएगा कि आप सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मैं आपको यहां लिख भी देता हूं, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट क्या बेटा, हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे बोले ना हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन ने ये बोला है सेंट्रल एटम पे, ठीक है। आराम से आप देखें क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़े, एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आगे अगर हम बात करें एक्सेप्ट हाइड्रोजन क्यों लिखा, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम की बात नहीं करते हम, ठीक है। एक तो नंबर लीस्ट लेस नंबर में होना चाहिए और क्या बोला मैंने, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, बात समझ में आ गई। चलिए तो i3 प्लस में तो किसी को भी मान लो, तो मैंने एक i को मान लिया। अब आपको पता है i के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्लस का मतलब कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6। अब मेरे को एक चीज बताओ, दूसरा i कितने बॉन्ड बनाएगा, अरे हेलोजन ग्रुप कितने बॉन्ड बनाते हैं, आराम से एक बॉन्ड बनाते हैं ना, हाँ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उनको शेयरिंग में। चलिए तो बाकी के इसके पास क्या बच गए, लोन पेयर, बाकी के इसके पास क्या बच गए, लोन पेयर। आराम से गिन लो, 1 2 3 4, ये रहा फॉर्मूला। तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन। अच्छा मैं तुमको ये चीज बता देता हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी चीज बताना जरूरी है, जब तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल HO, यहां लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, HO और हाइब्रिडाइजेशन, HO और हाइब्रिडाइजेशन। HO अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडेशन sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3, ठीक है। सिंपल कंपाउंड की बात कर रहे हो बेटा, गलती से भी इसको मत लगा देना, किस पे मत लगा देना, हाँ इस पे मत लगा देना। वैसे हाइब्रिडाइजेशन यही देखा जाता है, बट हम अलग से सिंपल कंपाउंड भी पढ़ रहे हैं, फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर लेंगे। ओके चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा आई होप, ठीक है। ये आपको समझ में भी, ये मैंने बता भी दिया था, जब 2 होते हैं तो sp हाइब्रिडेशन, 3 sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2 और 7 sp3d3। चलिए तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो बताओ यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं बेटा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए। चलिए तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आए यहाँ पे, 2 आए कि 4 आए, 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्लियर। चलिए i3 प्लस हो गया, मतलब i3 प्लस क्वेश्चन ने पूछा था, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, sp3 हाइब्रिडाइज, तो i3 प्लस हो गया। चलिए इसकी बात करें, हाँ ये सिलिकेट की फंडामेंटल यूनिट पूछ ली उसने, बहुत बेसिक बहुत बेसिक। तो ऐसा ही 4 माइनस की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा ही O माइनस, ये तो मेरे हिसाब से जो भी एडवांस की तैयारी कर रहा होगा उसको पता होना चाहिए, ये ऐसा दिखाई देता है।